मेराज मलिक मेराज मलिक मेराज मलिक जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से बाहर आजकल यही चल रहा है। आदाब नमस्कार, मैं हूं आमिर एहसन और आप देख रहे हैं 5 मिनट में आज की जो खास खबरें हैं, खास तौर पे जम्मू कश्मीर के हवाले से। मेराज मलिक पर पीएसए को लेकर के असेंबली सेक्रेटरीट का रद्द अमल सामने आया है। पीएसए की हिमायत नहीं करता है, ये असेंबली की जानिब से कहा गया है। दरअसल एक इल्ज़ाम लगाया गया था कि क्या मेराज मलिक की जानिब से जो कार्रवाई मेराज मलिक के ऊपर की गई है डीसी के केस के बाद, क्या वो सेक्रेटरीट की जानिब से है। असेंबली सेक्रेटरीट ने सोशल मीडिया पर चल रही ऐसी खबरों को बेबुनियाद बताया और स्पीकर की खबर को मुस्तरद कर दिया है। अब्दुर्रहीम राठौड़ ने कार्रवाई को इस मामले में गलत और बेबुनियाद बताया है। पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा पर लोगों को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया है। दरअसल ये इल्ज़ाम उन्हीं की तरफ से आया था। वहीदुर रहमान पर्रा पर होगी कार्रवाई, ये कहा जा रहा है। और अब्दुर्रहीम राठौड़ डोडा से आप एमएलए मेराज मलिक की पीएसए के तहत होने वाली गिरफ्तारी पर सियासी और समाजी हलकों में शदीद नाराजगी देखी जा रही है। मेराज मलिक पर पीएसए लगाए जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने कई जगह पर एहतजाजी मुजाहरा किया। आम आदमी पार्टी कारकुनान ने डोडा, भद्रवाह, कठुआ और जम्मू समेत कई जगह पर बड़े पैमाने पर एहतजाज भी किए और मेराज मलिक की रिहाई तक मुजाहरा जारी रखने का ऐलान किया। मुजाहिरीन ने इंतजामिया की इस कदम की गैर आईनी और गैर कानूनी बताया, यानी पीएसए मामले को गैर कानूनी बताया। हालांकि इस मामले पर आज जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी अपने सख्त रद्द अमल का इजहार किया और कहा कि मेराज मलिक ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि उनके पीएसए के तहत गिरफ्तार उन्हें किया जाए। इस मामले पर वकील बिरादरी भी सामने आई और मेराज मलिक का केस लड़ने का फैसला किया। वहीं इस मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने रद्द अमल का इजहार किया है और मेराज मलिक की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कांग्रेस लीडरों ने कहा कि सियासी मामले की बातचीत और जमहूरी तरीके से हल किया जाना चाहिए था। पीएसए लगा करके सियासी आवाज को दबाने की कोशिश चल रही है, जो कि शर्मनाक है। कांग्रेस लीडर रियाज मनहास ने कहा कि अवामी नुमाइंदगी की आवाज को दबाने की अवाम और इंतजामिया के बीच दूरी पैदा करने की एक बड़ी कोशिश। मेराज मलिक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, मेराज मलिक जिंदाबाद, मेराज मलिक बंद करो बंद करो बंद करो। अब क्या किया उसने पीएसए के लायक, मेरी समझ में नहीं आता ना। अब इतना सख्त कानून आखिर किया क्या बताएं। कहीं पे हालात बिगड़ गए, कहीं पे क्या पथराव हुआ, कहीं पे माहौल बिगड़ा। एमएलए साहब ने अगर कोई गलती की हो तो वो असेंबली में सुधारा जा सकता है, वो स्पीकर साहब की निगरानी में उसको जो है दुरुस्त किया जा सकता है। पीएसए जैसा कानून उसके खिलाफ नहीं लगाया जाना चाहिए था। इससे हमारी जो लोगों में जो जमहूरियत पे एतबार है वो एतबार कम होगा। 13 जुलाई को उन्होंने गलती की, कई सारे लीडरों को बंद किया। 14 जुलाई को उन्होंने गलती की, पुलिस से मुझे धक्के मरवाए। उसके बाद फिर ये एमएलए को पीएसए में बंद करना ये अच्छी बात नहीं है ना। अब ये हमारी जमहूरियत के लिए अच्छी बात नहीं है। उल्टा जिन लोगों ने यहाँ माहौल बिगाड़ा, जिन लोगों ने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, जिन लोगों ने हजरत बल में जो है माहौल बिगाड़ा, वहाँ पे तो कुछ नहीं। बेगुनाह लोगों को यहाँ तंग किया जा रहा है, थानों में बुलाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिन्होंने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। हम जो जानते हैं और जो समझते हैं, इतिहास रहा और माजी में रहा कि पीएसए उसी इंसान पे लगाया जाता है जो समाज के लिए खतरा हो, या कोई मिलिटेंट हो, या कोई ऐसा ड्रग बेचने वाला हो जो ऐसा धंधा करता हो, ऐसा काम करता हो जो समाज के लिए खतरा होता है। ऐसे लोगों पर पीएसए लगाया जाता है। बट ये पीएसए किसका है? अगर बोलने पे ही पीएसए है तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, शाम को जितनी भी डिबेट नेशनल टीवी पे होती हैं, बीजेपी के जो स्पोक्समैन हैं, जो भाषा वो इस्तेमाल करते हैं, क्या वो भाषा इस्तेमाल करने के काबिल है? जब इसी हिंदुस्तान के अंदर सोनिया गांधी जी को क्या नहीं कहा गया, क्या नहीं लफ्ज उनके पे इस्तेमाल किए गए। यहाँ डीएनए की बात भी हुई कि उसका डीएनए चेक करो। क्या ये ऐसे बात, क्या किसी आपने पीछे एक डिबेट में देखा बीजेपी का एक स्पोक्समैन, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने कांग्रेस के स्पोक्समैन पे नहीं कहा
से इम्पोज किया गया है उस घटनाक्रम को किस तरह से जी महराज मलिक पर नहीं इस वक्त ये इस बात पे आए सहारनपुर में बात करेंगे ये सहारनपुर में ये चलो ठीक है वन बाय वन जो इस वक्त का इवेंट है जो इस वक्त का इवेंट है दिस इज इम्पोर्टेंट चलिए ईशान जी दौरा खत्म होने के बाद सारा कठुआ तबाह वाला लबा नहीं है बर्बाद हो गया कठुआ सारा तो देखो ये बारहा कहा गया है कि पीएस से जो कानून यहाँ पर सारी हुकूमतों ने इस्तेमाल किया, इसमें कोई ए या बी नहीं है, इसका हमेशा 99% दुरुपयोग ही किया गया। ये पॉलिटिकली और वेस्टेड इंटरेस्ट मद्देनज़र रखते हुए इस पीएसए का हमेशा मतलब इस्तेमाल नाजायज़ इस्तेमाल किया गया। तो उसी तरह से जिस तरह का मेराज मलिक डोडा एमएलए अपनी ज़बान का इस्तेमाल अक्सर बेशतर हाउस के अंदर हाउस के बाहर किया, उसको तो कोई सिविलाइज्ड आदमी एंडोर्स नहीं करता है। तो हर चीज़ को हर बात को रखने के लिए एक अपना तरीका है, डिसेंसी है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने अपना राइट भी दिया है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे की इज्जत उछालोगे। वहाँ तक तो उसकी कमियाँ सारी दुनिया ने देखी, मगर जिस तरह से फिर एक डायलॉग डिलीवरी पर उसको पब्लिक आर्डर पर ख़तरा बताया गया और पीएसए के तहत बुक किया गया, ये भी नाकाबिल बर्दाश्त है, क्योंकि इतना बड़ा मामला वो नहीं था कि आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पर पीएसए आयद करें। ये एक ऑर्गेनाइज्ड मतलब सोच समझ के ये किया गया हो। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने भी इस घटना पे अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी कल, और तमाम जो एक्टिविस्ट हैं, जो तमाम लोग हैं, वहां के एमएलएज हैं, उन सब लोगों ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र विरोधी बताया। और हैरान करने वाली बात यह है कि जो चुनी हुई असेंबली है, हंसी आएगी आपको, जो निर्वाचित विधानसभा है वहां की, उसके स्पीकर महोदय कह रहे हैं हमसे तो कोई परमिशन ही नहीं ली गई। तो भैया जम्मू कश्मीर में कोई सरकार है भी कि नहीं है? कोई विधानसभा है भी कि नहीं है? एक विधायक को गिरफ्तार करने के पहले आप स्पीकर की परमिशन लेते हैं, पीएसए का एक्ट आपने लगा दिया। हिंदुस्तान के इतिहास में, जम्मू कश्मीर के इतिहास में पब्लिक सेफ्टी एक्ट, पीएसए का कानून किसी भी विधायक के खिलाफ आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया। किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि के खिलाफ आज तक पीएसए का इस्तेमाल नहीं किया गया। महराज मलिक उन आज तक जितने भी लोग जम्मू कश्मीर में चुने गए उन सबसे ज्यादा खतरनाक बन गया। बीजेपी के लोगों, मोदी जी इतना डर हो गया उसकी लोकप्रियता से। आप मुझे बताइए, आपने उसके ऊपर पीएसए लगवा दिया, वो आतंकवादी है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी ने आज पूरे कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर आंदोलन किया है। आगे भी इसकी लड़ाई हम लोग सड़क से लेकर सदन तक, और सदन से लेकर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। ये कार्रवाई लोकतंत्र विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी की पुलिस, मोदी जी की पुलिस की एक घटिया साजिश का हिस्सा है, और ये बीजेपी की घटिया राजनीति का उदाहरण है। आम आदमी पार्टी को जितना खत्म करने का प्रयास करोगे, आम आदमी पार्टी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और मजबूती के साथ और तेजी के साथ बढ़ेगी, उसको आप रोक नहीं सकते। तो बात सिर्फ महराज मलिक की नहीं है, बल्कि अवामी नुमाइंदे के ऊपर पीएसए लगाने की है। और पीएसए
मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट क्या है और इसके क्या प्रावधान हैं, क्या सजाएं हैं, किस तरीके से जुडिशियली को चकमा दे करके ये कानून कहीं ना कहीं किसी भी शख्स पर लगाया जाता है और उसके बाद किस तरीके से मनमानियां होती हैं। सोहेल काज़मी साहब पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ख़ासतौर पर काज़मी साहब, मैं इस कानून की तरफ आऊँगा पहले, उसके बाद मेराज मलिक को भी इसमें शामिल करूंगा। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, जिस तरीके से पीएसए की बात चल रही है, पीएसए, मेराज मलिक और इस तरह की जो चीज़ें हैं, लोग कह रहे हैं कि मेराज मलिक का लहजा गलत हो सकता है लेकिन पीएसए लगाना कहीं ना कहीं जचता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो पीएसए ये वही कानून है जो शेख अब्दुल्ला लेकर के आए थे। बिल्कुल सर, गुड इवनिंग आपको। देखिए सर, कानून तो वक्तन फवक्तन बनते रहते हैं, मॉडिफाई भी होते रहते हैं। कुछ कानून जो जिनको जंग लग जाता है वो ऑब्सोलीट भी होते हैं। और आपने देखा पहले तो हमारे यहाँ कानून अपने थे जम्मू कश्मीर में, और जब हम यूनियन टेरिटरी में आए तो नई इनेक्टमेंट्स जो हैं सेंट्रल लॉज की वो भी इंट्रोड्यूस हुई। लेकिन ठीक कहा आपने कि पीएसए का जो लॉ था ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के वक्त आया था, उनकी रजीम में आया था। वो इसलिए आया था, इस एक्ट को पूरा पढ़िए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट का क्या, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, पब्लिक को डिस्टर्ब करना किस ढंग से, आप मर्डरर हो सकते हैं, आप क्रिमिनल हो सकते हैं, आप एक्सट्रीम लैंड ग्रैबर हो सकते हैं, स्टेट लैंड और फॉरेस्ट लैंड को खाने वाले इंसान हो सकते हैं, आप सोसाइटी के लिए एक दबा हो सकते हैं, सोसाइटी में अनरेस्ट क्रिएट करने के एक इंसान हो सकते हैं, सोसाइटी को डिवाइड करने का कोई आपका रोल बहुत जबरदस्त होता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज जिसको हम बोलते हैं। और फिर जब एक उसका डोजियर बनते हैं, 1 FIR, 2 FIR, 3 FIR, उसके जब डोजियर बहुत कट्टे होते रहते हैं तो फिर फाइनली जो है पीएसए जो है उस पर स्लैप किया जाता है। अब जहां तक इस ऑनरेबल एमएलए को पीएसए लगाने की बात आई है, मैं ऑनरेबल एमएलए इसलिए कह रहा हूं कि हमारे यहाँ 88 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और 88 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं 88 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में एक नुमाइंदा चुना जाता है। जब इलेक्शन होती है तो वहाँ 5 लोग 10 लोग हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग इलेक्शन लड़ते हैं, कहीं कहीं 20-20 कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ते हैं। फाइनली उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक चेहरा जो है वो नुमाया होता है जीत दर्ज करवाने के बाद, जो लोगों का पीपल्स विल जो है वो चॉइस से एक नुमाइंदे को एमएलए बनाया जाता है। वो अगर बहुत अच्छे काम करता है तो दूसरी बार भी वो एमएलए बनता है, तीसरी बार भी बनता है। और अगर वो लोकप्रिय नहीं होता है या लोगों के सेंटिमेंट्स पे पूरा नहीं उतरता है, उनकी एस्पायरेशंस पे पूरा नहीं उतरता है तो उसको नहीं वोट करते हैं, दूसरे को वोट करते हैं। ये जमहूरियत है, यही हमने देखी है और यही हिंदुस्तान का एक खूबसूरत तरीकाकार है इस अपने जमहूरी निजाम को मजबूत करने का। अब जहां तक गालियों की बात है, मैं बिल्कुल कंडेम करता हूं, किसी भी ऑनरेबल एमएलए को गाली निकालने का हक नहीं है, नहीं होना चाहिए, अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। लेकिन पब्लिक प्रेशर आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से, जिस तरह से अपनी अपनी जो उम्मीदें हैं, वाबस्तगियां हैं, खासकर उन इलाकों में जहां बड़ी मिलिटेंसी रही, बड़ी डिस्टर्बेंस रही, वहां बढ़ जाती हैं और वो सारी शिकायतें जो हैं वो अपने ऑनरेबल एमएलए से करते हैं। और एमएलए जो है एक चुना नुमाइंदा होता है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ, जितने भी हाई पेडेस्टल प्लेटफॉर्म्स हैं वो उनकी नुमाइंदगी करता है और उन मसाइल को हल रिड्रेस करने की कोशिश करता है। और कहीं कहीं जब जज्बात उभरते हैं, जैसे कि ब्यूरोक्रेट के उभरते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ब्यूरोक्रेट्स गालियां नहीं निकालते हैं। बहुत से ब्यूरोक्रेट्स हमने देखा अपनी ऑफिशियल चेयर्स पे बहुत सी अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं। अभी जब असेंबली का सेशन जम्मू कश्मीर में हुआ, आपने देखा होगा, आप भी कवर करते हैं, हम डिबेट्स करते रहते हैं, एक असेंबली का सेक्शन अंदर होता है, एक असेंबली का सेक्शन बाहर होता है, क्योंकि यहाँ 2-3 पावर हाउसेस हैं जम्मू कश्मीर में। बड़ी बदकिस्मती से का आलम है जम्मू कश्मीर में, पावर हाउस एक होना चाहिए। जब लोगों ने सरकार चुन दी और ऑनरेबल गवर्नर का एक अपनी डिग्निटी है, उनकी एक अपनी स्टीम जो है, वैल्यू है, वो बिल्कुल राजभवन के अंदर कन्फाइंड होती है। जहां तक उनके जो प्रोसीजर लॉज हैं, लॉ एंड होम उनके पास है, वो उसमें इंटरवीन करते हैं, या जो उनका एक तरीकाकार जो हमने देखा 30-35-40 सालों में वही वहां तक महदूद था। लेकिन जब से ये सियासत गर्म हुई है और 2-3 जब से एक सरकार बनी है, लोगों ने 70% पोलिंग की, भारतीय जनता पार्टी ने, खासकर दिल्ली की क़यादत ने बहुत अच्छे काम किए, यहाँ पे लोगों के दिल जीते, लेकिन वो धरे के धरे रह जाते हैं जब आप
दो तरह का कानून जम्मू कश्मीर में चलाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा 4-5 दिन से हजरत बल श्राइन को ही लेके हम बात करें, वहां से इसकी शुरुआत होती है। आप देखिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही है कि चेयरमैन के खिलाफ FIR दर्ज करो, नहीं लगती है। बोलते हैं इसको बंद करो, इस बोर्ड को जो अनरेस्ट क्रिएट करवा दी, नहीं होता है। जिसने उस एम्बलम को डिस्टर्ब किया उनको FIR लगा के 28-29 लोग बंद हो गए। वहां एक अलग सी बात हो गई है। अब महराज मलिक सिर्फ इंडिविजुअल एक MLA नहीं है जो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करता है। हमने असेंबली सेशन के बाहर देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नहीं बहुत से MLAs ऐसे हैं, जब भी वो मीडिया से खिताब करते हैं तो वो अपने ओपोनेंट्स को, मैं कहता हूँ, वर्स्ट से वर्स्ट अब्यूसिव लैंग्वेज से खिताब करते हैं, या जो पावर कॉरिडोर्स में होते हैं उनको भी वो अब्यूज करते हैं, या वल्गर लैंग्वेज बोलते हैं। तो या तो एक जैसा मापदंड रखिए कि अगर गाली निकालने वाले कोई, हमने तो देखा एक भारतीय जनता पार्टी का MLA अपने ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर को गालियां निकालता था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जहां 200 कैमरे लगे हुए थे, कुछ नहीं हुआ। तो ये दोहरे मापदंड जो है वो अच्छा नहीं होता है। और दूसरा ये है कानून जो है, जैसे अभी कोई कह रहा था आपके विजुअल्स में कि असेंबली का जो स्पीकर होता है या जो गवर्नमेंट का एक तरीकाकार है, किसी को असेंबली सेशन में किस तरह से डील करना है, उसको सस्पेंड करना है, जो एक तरीकाकार नॉर्मल वे में हर स्टेट में होता है, हर यूनियन टेरिटरी में, उसको नहीं अपनाया गया। ये ऑनरेबल स्पीकर भी बोल रहे हैं। और हैफेजर्ड मैनर में आपने उस पर PSA लगा दिया। आप किसी और कानून के तहत उस पर पर्चा लगा सकते थे, FIR लगवा सकते थे। एक चीज मैं काज़मी साहब आपसे इसकी बारीकी समझने की कोशिश करूंगा। जिस तरीके से वहीदुर्रहमान पारा साहब ने इशारा दिया है कि स्पीकर के इशारे पे या कहीं ना कहीं इस तरह के डॉजियर फिर इस तरह की चीजें हुई हैं, क्या कोई भी इस तरह की चीज, हालांकि खास तौर पे राठौर साहब ने इस चीज को नकारा है, उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, लेकिन क्या इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो सकती है? क्योंकि हम देख रहे हैं एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जानिब से जो लीडरान है वो इसकी कंडेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि PSA नहीं लगना चाहिए था। मामला है उसके ऊपर बातचीत हो सकती थी, इवन वो राठौर साहब के सुपुर्द किया जा सकता था ये पूरा का पूरा मामला। दूसरी तरफ हम अंदरूनी तौर पे PDP की जानिब से ऐसे इल्जामात भी देख रहे हैं। देखिए PDP के इल्जाम तो वही बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो अपोजिशन में, क्योंकि एक टाइम पे हुकूमत की, अब 4 सुकड़ के 4 MLAs पे रह गए और वो फिराक में रहते हैं कोई ना कोई ऐसी बात करनी जिससे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अक्यूज करे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और लोगों की जो सिंपैथी है या लोगों का जो माइंडसेट है उनकी तरफ डाइवर्ट हो। जब ऑनरेबल स्पीकर ने खुद ही प्रेस के सामने आके पूरा खुल के एलेबोरेट कर दिया, जो मुझे लगता है नंबर 3 पोस्ट पे होते हैं किसी भी रियासत में, यूनियन टेरिटरी में। नंबर 1 इज गवर्नर, नंबर 2 इज मिनिस्टर एंड स्पीकर इज द प्रोटोकॉल के हिसाब से नंबर 3 सबसे रिस्पॉन्सिबल चेयर। और वो इमीडिएट उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि ये कार्रवाई हुई है, इस पे ये डिजाइन है। वैसे भी लॉ एंड ऑर्डर जो है ऑनरेबल गवर्नर के पास है, तो ऑनरेबल गवर्नर जो है उसको लुक आफ्टर करते हैं। तो मैं समझता हूं ये सब चीजें जब आपके सामने हैं तो उस पर चर्चा बनती नहीं है। और इस तरह से अगर कोई वहीदुर्रहमान परा है या कोई और सिर्फ सियासत करने की बात, अब जम्मू कश्मीर में एक और प्रॉब्लम हो गई है। हर एक पार्टी जो है अपने वजूद के लिए उल्टी पुल्टी स्टेटमेंट भी देती है, और वो उल्टी पुल्टी स्टेटमेंट से रेलिवेंट रहना चाहते हैं, जो अच्छी बात नहीं है, इररेलिवेंट है। आज इस महराज मलिक पे PSA लगा है, कल क्या पता उन पे PSA लग जाए, क्योंकि वो भी कभी कभी पाकिस्तान की बातें करते रहते हैं, किसी और की सिंपैथाइजर बन जाते हैं। तो ये कोई अच्छा चलन नहीं होगा। ये असेंबली की चीजें हैं, आप लेजिस्लेटिव असेंबली के MLAs हैं, और असेंबली के जो स्पीकर हैं उनके जो इख्तियारात हैं, जो उनका निजाम है, जो उनका ढंग है, किसी भी सिविलाइज्ड सिस्टम में या यूनियन टेरिटरी में या स्टेट में, उसी ढंग से जो है असेंबली MLAs जो हैं उसी के दायरे में रहें, उसी कानूनों को के दायरे में काम करें, और जो भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज विद इन कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस हिसाब से इन पे पनिशमेंट्स लगाए जो पनिशमेंट्स बनती हैं। बट PSA कल से तो कोई नुमाइंदा नहीं चुनेगा, फिर कोई तो आएगा ही नहीं इलेक्शन में आपके पास। एक तो पहले बिजनेस रूल आपके डिफाइन नहीं हो रहे हैं, किसके पास क्या है। कोई कहता है ये यहाँ करेंगे, कोई कहता है वहां करेंगे। चीफ सेक्रेटरी बटे हुए हैं, कोई कहता है आधे उधर जाना है, आधे इधर जाना है। कमिश्नर सेक्रेटरी सुनते नहीं है, जो चीफ मिनिस्टर ने भी बहुत बार अपनी 1-to-1 प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 1-to-1 इंटरव्यूज में बोला है। तो ये जम्मू कश्मीर कोई अच्छी डगर पे आगे नहीं चल रहा है। आपदाएं आ रही हैं, फ्लड ने तबाही कर दी जम्मू कश्मीर की। तो ओवरऑल अगर आप देखें
तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये कोई साजगार डेवलपमेंट नहीं है आने वाले दिनों के लिए। इसलिए मुझे लगता है इस पर मंथन करने की जरूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई एक रोड मैप बनाने की जरूरत है। कुछ लोगों की सलाह मशवरे से जम्मू कश्मीर की निटी-ग्रिटीज को तय करने की जरूरत है और एक डिफाइंड वे में कैबिनेट के पास क्या है, एलजी साहब के पास क्या है और क्या इख्तियारात से सिस्टम चलेगा, ताकि आने वाली जो भी इलेक्शंस होगी वो लोग बढ़ चढ़ के आज 70-65 तक ले गए आप, क्या पता अगली बार लोगों को दिल आपने बहुत अच्छी तरह जीत लिए तो 90% तक जाए और जम्मू कश्मीर की एक नई जो एक फिजा है और अच्छी बनने की हम फिराक में रहते हैं या हम देखना चाहते हैं। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं ये कोई अच्छी चीजें नहीं है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड फॉर ओवरऑल सिनेरियो ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन मौजूदा सिचुएशन में जिस तरीके से बातें हो रही है उसमें एक चीज़ खास तौर पे कई सारे अवामी नुमाइंदे और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये कदम उठा करके PSA लगा करके साफ तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन ने इशारा दे दिया है कि आम लोगों की कोई हैसियत नहीं, इस तरह के जुमले इस्तेमाल किए गए। और दूसरी चीज़ है कि तुम्हारा नुमाइंदा हो या कोई भी हो उसे हम जब चाहें धर दबोचें, कोई बोलने वाला नहीं। उसके साथ साथ क्या ये जो सिनेरियो है, ये जो सिचुएशन है, ये डिफाइन करेगा आने वाले टाइम पे? क्योंकि अभी जो अब तक उम्मीद ये की जा रही थी कि पावर का जो बैलेंस होगा कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट की ओर ले जाएगा, लेकिन ये वाला मामला कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस मामले में भी कहीं ना कहीं रुकावट डालेगा। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं सर। देखिए बहुत से ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं, आपने देखा होगा पिछले 1.5 साल में, जिन्होंने बहुत से एम्बेजरमेंट की हैं और बहुत से केसेस उन पे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के बीच में चल रहे हैं, क्योंकि बाबू राज यहाँ पिछले 5-7 साल से चल रहा है। अकाउंटेबिलिटी की तो सवाल ही नहीं उठता। लोग तो अच्छे के सपने देख के आगे चलते हैं, लेकिन बीच में ऐसा एक फेज आ जाता है कि बाबू राज जो है वो हावी हो जाता है। तो बहुत से लोग गन लाइसेंसेज में, पहलगाम लैंड स्कैम्स में, बहुत से स्कैम्स में फंसे हुए। आपने किसी में PSA तो लगाया नहीं। देखिए जी, मैं तो आपसे पहले कह रहा हूं कि लैंड ग्रैबर जितने भी जो हैं वो भी एक ऑफेंस है, जिसपे बहुत से लैंड ग्रैबर्स पे यहाँ PSA लगा हुआ है। तो आपने किसी ब्यूरोक्रेट को तो पकड़ा नहीं। जो एस्टैब्लिश्ड केसेस है मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूमरस केसेस है, आपके लाइसेंसेस पे न्यूमरस केसेस हैं, आपके IAS इन्वॉल्व है, आपने उन पे तो PSA लगाया नहीं। लगाइए ना। अगर आप लगाएंगे, एक प्रोसीजर सेट करेंगे किसी भी स्टेट में या जम्मू कश्मीर में खासकर, तो मैं समझता हूँ अच्छा मैसेज जाएगा। ये जो आप पावर का डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डाउन साइड हो जाए, हम वो अपर साइड रहे, ये कोई अच्छा साइन नहीं आने वाले वक्त के लिए जम्मू कश्मीर के लिए। और खासकर जम्मू कश्मीर एक बहुत सेंसिटिव स्टेट है। मैंने आपसे कहा कि एक छोटी सी बात के लिए आपने देखा कश्मीर दोबारा बॉयल हो गया और अनसर्टेनिटी इतनी बन जाती है, लोग फिर बेचारे सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम सब तो कंट्रीब्यूटर हैं अमन अमान के लिए, लेकिन एक पागलपन से किसी के आपने देखा फिर दोबारा जो सिचुएशन है वो दोबारा खराब हो जाती है। तो उन लोगों पे PSA भी लगाए जो पावर कॉरिडोर्स में बैठ के पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं और सिर्फ अपनी चेयर को चमकाने के लिए, अपने बॉसेस को अपीज करने के लिए कुछ ऐसी चीजें करते हैं और अनरेस्ट शुरू हो जाता है। तो ये जो दोहरे मापदंड हैं इसको मुझे लगता है आपको चेक करना पड़ेगा। और मरकज का बहुत बड़ा रोल है, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, कि आप सीरियस जिस तरह से आपने यहाँ एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाने में, लोगों के दिल जीतने में आपने बहुत बड़ा अहम रोल प्ले किया है 10-11 सालों में। मैं समझता हूँ कि ऐसी चीजें ना हो आगे से, उसके लिए भी आपको इंटरवीन करना पड़ेगा ताकि साजगार माहौल से आपकी पॉलिसीज, आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है जम्मू कश्मीर में वो चल पाए। बिल्कुल, इन तमाम तर चीज़ों के लिए ज़रूरी भी है ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी फ़िलहाल खैर एडवोकेट नीलोफर मसूद साहिबा हमारे साथ JKNC से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नीलोफर साहिबा। मैं सीधा आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है, कहीं ना कहीं आपको ये लगता नहीं है, तमाम तर हिमायत है, तमाम तर चीज़ों के बावजूद, क्या ये लगता नहीं है कि जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ करके एक टेबल पे अच्छे से प्यार मोहब्बत से बात करके किसी भी मसले को सुलझा करके आवाम के मफाद में काम करें, ना कि आपस में भिड़ जाए? देखिए आमिर साहब, मुझे लगता है कि ये एक डार्क दिन है हमारी डेमोक्रेसी में, जहां पर एक विधायक जिसको वो सिलेक्टेड नहीं है, वो अनइलेक्टेड नहीं है, बल्कि चुनकर नुमाइंदा आया हुआ है, रिप्रेजेंट कर रहा है 1 लाख से ज्यादा लोगों को जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में है। उतना ही नहीं, आप मुझे बता दीजिए, ठीक है आपने उस पर
ये इल्जाम लगा दिया कि ये गाली गलौज करता है, इसने बद तहजीबी की है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि एक पीएसए जो ड्रैकोनियन लॉ है, जितने भी यहाँ पर हुक्मरान है वो कोशिश कर रहे हैं कि ये पीएसए हमारे जम्मू कश्मीर से हट जाए, ताकि वो एक पीस का माहौल जो है ये यहाँ पर एक वो ट्रस्टनेस जो बीच में है वो भी वहां पर उभरे, और साथ में जो पीस का माहौल ये स्टेगनेंटली रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक विधायक के ऊपर आप जो चुनकर आया हुआ उस पर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं इस पीएसए का। इससे बड़ी एग्जाम्पल क्या हो सकती है पूरे हमारे कंट्री में, जहां पर ये दर्शाया जाता है कि आपने ये किया इसलिए मैं आपको पीएसए दे रहा हूं। आपने इससे पहले भी देखा कि हजरत बल का जो कंट्रोवर्सी हो गई, उसमें भी चेयरपर्सन बैठकर सबको कह रही है भाई इन लोगों को दे दीजिए, आप आतंकवादी गलियों कूचों में या जंगलों में क्यों ढूंढ रहे हैं, वो तो आतंकवादी यहाँ पर है। अनफॉर्चुनेट है, वो भी मांग करिए पीएसए लगाइए। तो पीएसए क्या इतना सस्ता हो गया है, जो प्रोविजन ड्रैकोनियन माना जाता है, जिस प्रोविजन को इसलिए लाया गया था ताकि जो मिसयूज हो रहा था हमारे जंगलों का, हमारे जंगलों की कटाई हो रही थी, उनके खिलाफ ये लाया गया था ग्रीन गोल्ड को बचाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली हम कहां पर आज लैंड कर रहे हैं, एक पीस का माहौल जो था, तो आपने खुद देखा कि आज किस तरीके से लोग निकले हैं। अभी तो लोग ही वहां पर निकले हैं, कल शायद मुझे मालूम नहीं है कि और कौन कौन उस प्रोटेस्ट के साथ जाएगा, तो उनको भी आप पीएसए दे दीजिए। वो लोग जो इस पीस के माहौल को कोशिश उन्होंने की है जख्म पहुंचाने की, क्या उनमें कुछ बीजेपी के लीडर्स नहीं थे जिन्होंने कितनी बार स्टेटमेंट्स दे दी? एक ने तो ये भी, रंधावा जी ने ये कहा कि भाई गोली मार दो ऑफिसर को, उस पर तो आपने कोई कुछ नहीं किया। ठीक है, लॉ है, उसमें हमारा आईपीसी पहले था, बीएनएस है, उसके तहत जो भी आपके प्रोविजंस आते हैं तो लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स, उस तरीके से चले। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है? एक एलोकेशन ऑफ हेल्थ सेंटर के लिए या जिस चीज की वो डिमांड वहां पर कर रहे थे उस पर आप एक पीएसए लगा देते हैं, ये तो बिल्कुल ज्यादती हो गई उन लोगों के साथ भी जिनके लिए वो बात करना चाहता था। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है नीलूफर साहिबा कि जाहिर है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के ज़माने में ये सारी चीज़ें हुई, आप लोग ही ये कानून लेकर के आए और आज आप इसे ड्रैकोनियन लॉ कह रहे हैं। देखिए आमिर साहब, आप खुद जानते हैं जिस वक्त ये लॉ बना, शायद 1978 था जिस वक्त ये लॉ लाया गया था, उस वक्त यही मकसद था कि जो टिम्बर स्मगलर्स है उनके खिलाफ, और कितने ही केसेस जो थे वो उनके खिलाफ दर्ज किए गए थे, उसमें यही एक था कि हमें अपने जंगल बचाने। लेकिन अल्टीमेटली आहिस्ता 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 इसमें अमेंडमेंट्स लाई गई, जो उमर साहब के दौर में भी इसमें अमेंडमेंट्स, और वो पॉजिटिव अमेंडमेंट्स थी। अगर 2 साल का पहले एक्सपेंशन था उसको 12 महीना कर दिया गया, और साथ में जुवेनाइल्स को इस चीज से बाहर निकाला गया। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप 2019 के बाद देखेंगे जो इसमें अमेंडमेंट्स लाई गई, जिसकी रूह से अब अगर कोई भी अरेस्ट होता पीएसए में उसको स्टेट से बाहर लिया जाता, उनके ज्यादा पावर्स दे दिए गए। तो हमारी कोशिश हमेशा ये रही है कि अगर कोई लॉ यहाँ पर मिसयूज हो रहा है, हमने कोशिश करनी है कि उस लॉ को खत्म करना है। हमारे मैनिफेस्टो पर भी ये है कि जो पीएसए का एक्ट है, हम कोशिश करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे इसके लिए एक स्टेप, ताकि कम से कम ये जो ड्रैकोनियन लॉ अब बन गया है जिसका मिसयूज हो रहा है, इससे बड़ी कोई एग्जाम्पल मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि नहीं हो सकती है, जहां पर आप एमएलए डोडा महराज के खिलाफ आप पीएसए कर रहे हैं। तो मेरे आई जस्ट वांट टू टेल यू कि इस वक्त आप देख लीजिए सिचुएशन कहां पहुंची है। जिन लोगों ने इस वक्त आग लगा दी है, क्या उनके खिलाफ पीएसए नहीं होना चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर तो उन्होंने खराब किया है, किस किस को पीएसए? बिल्कुल, मैं आपकी हर बात से सहमत हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों का खासतौर पर बीजेपी की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है साफ तौर पर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जब भी सरकार बनी इससे पहले उन्होंने भी पीएसए का गलत इस्तेमाल किया है, चाहे वो पॉलिटिकल सोशल वर्कर हों, पॉलिटिकल लीडर हों, या दूसरे जो एनसी के आइडियोलॉजी के खिलाफ रहे हैं उनके खिलाफ एनसी ने या फिर कांग्रेस ने या पीडीपी जो आज इसकी मुखालिफत कर रही है, उन्होंने इस चीज का दुरुपयोग किया है। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन जब आप उनसे करेंगे तो अगर ये कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐसा किया, किसी पार्टी ने जो किया, उनको जस्टिफाई इस वक्त ये पीएसए करना है कि उन्होंने एमएलए स्टिंग एमएलए के खिलाफ क्यों किया, तो वो इस चीज को क्या जस्टिफाई कर रहे हैं? अगर एक गलती किसी से हो गई है उसका मतलब ये नहीं कि आप रिपीट करेंगे, तो वो ये चाहते हैं कि उन्होंने गलती की तो हमें भी करनी है।
जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, उन्होंने कभी भी अपने मुफाद के लिए, कभी भी अपने इंटरेस्ट के लिए किसी भी लॉ को इस्तेमाल नहीं किया है। किसके खिलाफ उन्होंने इस्तेमाल किया? जहां पर हम ये कहेंगे कि इलीगल था और लॉ एंड ऑर्डर वाले बैठे होते इस चीज के लिए। जहां पर इस केस में आप देखेंगे, अभी किसी और डिबेट में भी हम बैठे हुए थे जहां पर बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि भाई इनका बुरहान वानी के साथ कनेक्शन था, इनका टेररिस्टों के साथ कनेक्शन था। अगर कनेक्शन था तो आज तक वो एफआईआर क्यों नहीं हुआ? आज ये सारी चीजें क्यों सामने आ रही हैं? तो एक सिंपल सी बात, जहां पर वो डिमांड रख रहे हैं लोगों की, उनको कितना तंग किया गया हर कोई जानता है। वो वीडियोस लेते थे, सामने वो मीडिया के डाल देते थे, मीडिया पर, हमारे सोशल मीडिया पर आ जाता था। तहसीलदार से लेकर डीसी साहब तक, डीसी साहब से लेकर किसी भी ऑफिस तक कोई सुनवाई नहीं है। तो एक साइड से आप इलेक्शन कराते हैं, एक साइड से आप ये कहते हैं कि हमने इलेक्शन किया, अब लोगों के मसले हल होंगे। ये लोग जो है एमएलए, यही लोगों की आवाज बनकर डिमांड सामने रख देते हैं, क्योंकि डुअल सिस्टम चल रहा है। इससे बड़ा प्रूफ इस वक्त क्या हो सकता है? जो ये कहते हैं, भाई ये तो हमेशा ये कहते हैं हमारे पास लॉ है, हमारे पास लॉ है। आज तो लॉ इन्हीं के पास है, क्योंकि बिल्कुल इस बात में दम है। मैं काज़मी साहब इस बारे में आपकी राय जरूर लूंगा, फिर उसके बाद मैं नीलूफर साहिबा की तरफ आता हूं। लगातार इससे पहले भी कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कहा गया है कि वो डुअल पावर की बात करते हैं, कहते हैं कि भाई आपके पास सब कुछ है। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हुई, खासतौर पर अभी जो मामला हुआ पीएसए वाला, उसमें कहीं ना कहीं महराज मलिक के खिलाफ कदम उठा करके कहीं ये दर्शाया गया है कि आपके पास पावर कितना है और जो कुछ है वो हमारे ही हाथ में, आपके पास कुछ भी नहीं है। अनफॉर्चुनेट है, यही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि अनफॉर्चुनेट है। चीफ मिनिस्टर को नहीं पता है, जो कैबिनेट को लीड करता है, जो सारे एमएलए का सरबराह है, उसको भी कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट है। अब मैं आपसे बताता हूं कि नेपाल को आप देख रहे हैं 2-3 दिनों से वो बॉयल हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो किसी कुछ बेसिक वजूहात आप देख रहे हैं क्यों हो रहा है। 20 से लेके 25-30 साल के बच्चे जो हैं वो सड़कों पे, आज प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर जो है उसके घर पे अटैक कर रहे हैं। कल होम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया। हम बहुत सी डिबेट्स पे, वजह क्या है कि भाई एक करप्शन के खिलाफ पूरा मुल्क जो है इकट्ठा हो गया निजाम को बदलने के लिए। तो जब भी एक से दो बातें, फिर 3 बातें, जब ये जुड़ती जाती हैं, ये रोष जब बढ़ता जाता है किसी भी डिक्टेटरशिप के खिलाफ, अल्टीमेटली जलजला आता है। कुदरती ये आपदाएं जो आप देख रहे हैं क्यों हैं? वी आर ऑल प्लेइंग विद द नेचर, and certainly in administration also we are all occupying the certain good chairs. We are also playing with the sentiments of the people who have elected their representatives. तो उनको काम करने दीजिए साहब। तो ये अभी चीजें समझ नहीं आती, क्योंकि इंसानी फितरत है, जो कुर्सियों का नशा होता है ये एकदम सिर पे चढ़ता है और आप पागल हो जाते हैं उस गुरूर में, उस तकब्बुर में। तो ये अनफॉर्चुनेट है जम्मू कश्मीर के लिए भी, मरकज के लिए भी, कि आप स्मूथली कोई चीजों को नहीं चलने देते हैं। तो बिल्कुल पीएसए का दुरुपयोग पुरानी सरकारों ने भी किया है, मैं कब डिनाई करता हूं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। दुरुपयोग करने वाली मशीनरी कौन सी होती है? जब एक एक्ट बनता है उसका दुरुपयोग वही पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती है, लेकिन उनके जो नीचे बैठे हुए हुक्मरान हैं, जिसको जो चीज अच्छी नहीं लगती है, जिसको जो चीज अपीज नहीं होती है, जिसको जिस चीज से फायदा नहीं होता, वो इन लॉस का दुरुपयोग करता है। और हमने न्यूमरस केस देखे हैं, मैं आपको गिनवाने लगूं तो बहुत से केसेस हैं जो प्रीवियस सरकारों में भी हुए, लेकिन वहां भी एक्शन होना चाहिए था। वहां भी ऐसे लोगों, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स, ऐसे डिप्टी कमिश्नर, ऐसा नहीं है कि यहाँ डिप्टी कमिश्नर करप्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ और मशीनरी यहाँ बेड़ा गर्क नहीं किया उन्होंने जम्मू कश्मीर का। सब का अपना तरीकाकार है। लेकिन ये महराज मलिक वाला मामला पहला है जो इस तरह की देखने को मिली है। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खासतौर पे मैं चाहूंगा कि इस वक्त जो पीएसए वाला मुद्दा छिड़ा हुआ है महराज मलिक, वो किसी को हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि ठीक है उन्होंने गलत बयानबाजी की, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, या जो भी डोजियर था कहीं ना कहीं उस चीज पर गौर किया जाना चाहिए था, लेकिन पीएसए अभी तक किसी को समझ में नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरे को पैनलिस्ट को भी मेरी नमस्कार। देखिए 2-3 चीजें और मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे जरा 2-4 मिनट दिए जाए हमने अपनी बात कहने के लिए। सबसे पहली बात आती है कि पीएसए यानी कि पब्लिक सेफ्टी है। अब इसके अंदर ये बात आती है कि हम अपने हमारा जो भी कोई नेता होता है या जो भी सो कॉल्ड एक बार अभिनेता भी कोई होता है, ये कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल होता है हर एक इंसान का। हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो उनसे सीखती हैं कि इनकी तरह हमें आगे बढ़ना और देश को आगे लेकर चलना है। जिस तरह से हमने अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने से पहले नेताओं के सीखा, तो आज हम उनके नक्शे कदम पे चलते हुए देश को आगे लेकर चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि देश का रोल मॉडल इस तरह का होना चाहिए और युवाओं का रोल मॉडल इस तरह का होना चाहिए क्योंकि अभी बहन निलोफर जी कह रही थी कि अभिजीत ने कहा कि इसके लिंक्स थे। मैंने कहा कि ये टेररिज्म को ग्लोरीफाई करता था
और मैं कोई भी बात करूंगा तो उसको प्रूफ करूंगा। इनकी पार्टी की तरह मैं हवा में बात नहीं करूंगा। ये एक वीडियो है, जो वीडियो मैंने आपके चैनल के साथ शेयर भी किया हुआ है। इस वीडियो को अगर आप गौर से देख वीडियो है, अगर आप गौर से देख लो, अब इस वीडियो के अंदर आवाज शायद आपको नहीं सुनाई दे रही होगी। ये वीडियो उनका पुराना वीडियो है, लेकिन वीडियो के अंदर क्या कह रहे हैं जरा ये सुनने की बात है। हम तो आज भी इज्जत देके बात करते हैं हर एक इंसान के साथ, क्योंकि चुने हुए विधायक है। हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें आप क्या कह रहे हो। आप इसमें कह रहे हो, उस वीडियो में कहा जा रहा है कि लश्कर का होना जिहाद के लिए बड़ा जरूरी है, बुरहान वानी जैसा हर एक इंसान को बनना चाहिए। तो मुझे बताएं, आप अपनी जनरेशन को क्या बनाना चाहते हैं? बुरहान वानी बनाना चाहते हैं या लश्कर जैसी आप ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ना चाहते हैं? ये कौन सा रोल मॉडल आप बना रहे हैं अपने देश के लिए? और सो कॉल्ड जो भी आज इनके लिए वहां पर प्रोटेस्ट पे, सो कॉल्ड जो उनके चंद लोग वहां पर उठ के बाहर आए हुए हैं, उनसे जरा पूछने चाहिए कि क्या आप अपने बच्चों को इस तरह का बनाने चाहोगे कि एक नेता जहां पर बोलता है कि सारे के सारे हिंदू जो है वो शराबी हैं, और जब उसको लगा कि ये तो बात बिगड़ गई, अगले दिन कह दिया जी मुसलमान भी चोरी से शराब पीता है तो मुसलमान चोर शराबी है। इसके अलावा वहां पर जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो लोगों की खिदमत कर रहे डॉक्टर हैं, उनका वो टॉर्चर किया गया जो 20-25 साल से अपनी सेवाएं लोगों को दे जा रहे हैं। आपके खिलाफ 1.5 दर्जन से ज्यादा FIR हो चुकी है। आप कौन सा रोल मॉडल बन रहे हैं लोगों के लिए? ये किस तरह का हम हिंदुस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ऐसे नेता चाहिए जो इस तरह की ओछी राजनीति कर और एक छोटी पब्लिसिटी लेकर रातों रात लोगों के रोल मॉडल बन जाए? तो देश को आप किस ओर लेकर जाएंगे? हम तो 2047 में विकसित भारत की बात कर रहे हैं, और आप कौन सी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बुरहान वानी ग्रेट था और लश्कर के साथ सबको जाना चाहिए? क्या इंसान का इतिहास नहीं देखना चाहिए? क्या इंसान के खिलाफ 1.5 दर्जन से ज्यादा FIR है? और वो बेचारे DC साहब को मैं ये पूछना चाहता हूँ, बताएं कौन सा चार्ज था करप्शन का उनके ऊपर? और उनके माँ बाप को क्यों घसीटना है इन सब चीजों के अंदर और बोलना तुम्हारे मुंह पे मैं थूकता हूं, और इतनी अभद्र भाषा किसी के लिए यूज करनी है? ये कहां का बताएं इंसाफ होगा? अगर आपके खिलाफ कार्रवाई, मेरे को तो ये लगा कि बड़ा देर हो गया सब कुछ करने के लिए। मैंने तो बड़े साल पहले कहा था, बड़े देर पहले कहा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो कार्रवाई करने, खैर अब जब बात आई है तो उनको लगा पता कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन बात तो वहीं से आती है कि आप इस तरह की अभद्र भाषा भी यूज कर रहे हैं। आप देश के खिलाफ जो है लोगों का, वो पुराना वीडियो था, तो पुराने टाइम में मैंने कोई पाप किया है? नहीं, बिल्कुल वो सारी चीज अपनी जगह है, सही कहा आपने। और लेकिन एक खास सवाल जो मैं, बाकी लोग भी पूछ रहे हैं और मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आप दें। बीजेपी के और भी बहुत सारे लीडर हैं जो माँ बहन की भी गालियां देते हैं, और खास तौर पे वो आपको बेहतर तरीके से पता है, तो क्या उनके खिलाफ नहीं कार्रवाई होनी चाहिए थी? मुझे एक नेता बता दीजिए जिन्होंने देश के खिलाफ बात की हो, देशद्रोह की बात की हो, या कहा हो बुरहान वानी को सपोर्ट करो, या कहा हो लश्कर को सपोर्ट करो। मैं अटल बिहारी वाजपेयी की एक बात बताना चाहता हूं कि पार्टियां बनती बिगड़ती रहती है, सरकारें आती जाती रहती है, देश रहना चाहिए, देश सबसे ऊपर रहना चाहिए। और देश के खिलाफ अगर कोई भी बात, और कोई इंसान ऐसा जो देश के बाकी आने वाली जनरेशन के लिए एक नया प्रेसिडेंट सेट कर रहा है, ऐसे इंसान के खिलाफ तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बाकी तो मुझे लगता है इनको, NC वालों को, PDP वालों को, कांग्रेस वालों को, राहुल गांधी की पार्टी को देश के कानून पर भरोसा हो ना हो, आज एक आम इंसान को आज भी इस देश के कानून के ऊपर भरोसा है। और तभी दो इंसान अगर आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं I'll see you in court. Law will take its own course. Let us see what law has to decide for it. नीलोफर साहिबा, देखिए मैं इससे पहले भी बोल रही थी, अभी मैं वही उसी चीज पे हूँ। PSA इसलिए लगाया जाता है ताकि आप लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको मेंटेन कर सके। PSA लगाकर अब कौन सा लॉ एंड ऑर्डर इन्होंने मेंटेन किया, पहली बात। दूसरी बात, जो अनइलेक्टेड लोग कोशिश कर रहे हैं पॉलिटिकल कंट्रोल करने की, पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने की, और इसको इस्तेमाल कर रहे हैं एज डेमोक्रेटिक रिप्रेशन के लिए, फियर के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक नया प्रेसिडेंट क्रिएट करने की कोशिश है। एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर जम्मू कश्मीर की जो रियासत तो अब है नहीं, UT बन गई है, वो भी एक एक्सपेरिमेंट था। उसमें भी हमने क्या हासिल किया, अपने आप को ही हमने डिग्रेड कर दिया, इस रियासत के 2 हिस्से कर दिए। हासिल क्या हुआ, मिलिटेंसी कहीं खत्म नहीं हुई, 370 खत्म हुआ, कौन सी मिलिटेंसी यहाँ खत्म हुई, 35A खत्म हो गया तो कौन सी मिलिटेंसी यहाँ खत्म हो गई, कौन सा यहाँ पर पीस स्टैग्नेंट रहा, कौन सी डेवलपमेंट की बात जो इन्होंने की थी 6 महीने तक हमारा कोई चीज कर्व कर देंगे, दूध की नदियां यहाँ पर बहेंगी, कितनी नदियां बहती है हमने वो देख लिया। फिर ये कहना कि एक बीजेपी मुझे लीडर बता दे, शायद इनको भूल गया होगा, रंधावा साहब जो थे 2021 में उन्होंने जब स्टेटमेंट दी थी, वो शायद उनको भूल गया। उस पर लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स, FIR लगा, मैं ये समझती हूँ, जानती हूँ। कुछ पोस्ट्स पर उनको बीजेपी ने हटाया भी, मैं ये भी जानती हूँ, लेकिन IPC के तहत उन पर FIR जितने भी जुर्म थे
अंडर आईपीसी उन पर लगा दे, उन पर पीएसए नहीं लगा। कितने ही लीडरान इनके हैं जो मुसलमानों के खिलाफ आए दिन स्टेटमेंट देते हैं। एक बीजेपी लीडर बता दे जो मुसलमानों को कम्युनलिज्म में, जो इस पूरे हमारे देश में कम्युनलिज्म का फैलावा बोलबाला है उनका, वो कोशिश करते हैं यहाँ पर वेज क्रिएट हो। एक पीएसए किसी के खिलाफ लगा? नहीं लगा। इन्हीं की वाइस चेयरपर्सन है जो बीजेपी के कोटा पर यहाँ पर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन बनी हुई है, वो भी धमकी देती है लोगों का पीएसए लगाओ। या पीएसए को आपने इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आप टूल की तौर पर, और क्या कर रहे हैं इस वक्त? इनफैक्ट सब विधायक जो है, जितने भी लोग हैं, उनको खड़ा होना चाहिए इस चीज के लिए कि पीएसए इस चीज के लिए नहीं है। ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। अगर हमारी सिक्योरिटी है, हमारी इंटीग्रिटी कंट्री है, उसके खिलाफ अगर कोई बोल रहा है, आप ले लीजिए गाली पर तो कोई पीएसए नहीं लगता। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं जस्टिफाई इस चीज को नहीं कर रही कि जो महराज ने, जो विधायक हमारे महराज साहब है, उन्होंने अगर जो वहां पर डीसी है बैठे हुए, तो उनके खिलाफ कहा तो हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, हम कंडेम करते हैं उस चीज को भी। लेकिन कानून उस चीज के लिए बना हुआ है। मिसयूज आप पीएसए करना क्यों है? क्यों आप यहाँ के लोगों की आवाज जो है वो छीनना चाहते हैं? वो वॉइसलेस लोगों की एक आवाज है। विधायक कोई घर से बना नहीं है, वो कोई सिलेक्टेड नहीं है, उनको लोगों ने चुनाव में जिताया है, वो उनकी डिमांड सामने रख रहे हैं। हाँ, उनका तरीका गलत हो सकता है, मैं ये मानती हूं, लेकिन उसके लिए भी लॉ है, उसके लिए पीएसए नहीं है। पीएसए इस चीज के लिए है कि अगर कोई हमारे इंटीग्रिटी के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, उसमें मुलव्वस है, तो आप पीएसए लगा दीजिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आज आपको याद आया कि बुरहान के खिलाफ उसने बोला था, उसने ये स्टेटमेंट दे दी, तब कहां थे आप जब उसने अपना एफिडेविट दे दिया? जब आपके ही इलेक्शन कमिश्नर पर उसने सील डाल दी कि ये लड़ सकता है, उस वक्त तो ये बिल्कुल सही बंदा था। उस वक्त आपको ये याद नहीं था कि इसने ग्लोरीफाई कर रहा है ये टेररिज्म को यहाँ पर? उस वक्त कहाँ थे आप? आप उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए आप ये चीजें करते। और जो बीजेपी के साथ जुड़ा है, मैं इससे पहले भी बोलती आई हूं और आज भी बोल रही हूं, उसके लिए एग्जेम्पशन क्लॉज लग रहा है। क्योंकि आप तंग अगर करते हैं, आपने ये टूल्स इस्तेमाल किए, चाहे वो ईडी है, चाहे वो कोई फोर्स है, आपने ये अपने रूटीन में इनको इस्तेमाल किया हुआ है और कर रहे हैं। इस वक्त भी ये प्रूव हो रहा है, क्योंकि कोई ऐसी ग्रेव एलिगेशन नहीं है जहां पर ये अपरेंटली लगे। उस वीडियो में भी जिसमें ये गालियां देते हुए देखा जा रहा है, उसमें कोई ऐसी ग्रेव ऐसी नहीं है जो हमारी सालमियत पर, हमारी सिक्योरिटी पर, हमारी इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री पर कोई ऐसा कमेंट हो जो हम डायरेक्टली कहे कि इस पर पीएसए लगना चाहिए। फख्र से हम कहेंगे उस शख्स के लिए जो हमारे देश के खिलाफ कोई भी कदम उठाएगा। लेकिन ऐसी चीजें जो होती हैं, इनके लिए हमारा बीएनएस है, उसमें आप देख लीजिए, अगर एफआईआर लगता है तो ठीक है, लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स। लेकिन इतना रिप्रेशन करने की क्या जरूरत है? दूसरे विधायकों पर भी दबाव डालना, भाई आप बात नहीं करना, जिसने बात की उस पर पीएसए। ये एक चुने हुए बिल्कुल नुमाइंदे के साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये आवाज हर तरफ से उठ रही है। मैं काज़मी साहब आपसे ये समझने की कोशिश करूँ, डिस्क्वालीफाई करने की जो बात चल रही है, क्या हम ये माने कि ये जो अमेंडमेंट वाली बात अभी चल रही थी और जेपीसी के सुपुर्द वो पूरा मामला है पार्लियामेंट वाला, क्या उसकी शुरुआत यहाँ से मानी जाए? देखिए जी, पावर में जो लोग होते हैं वो जिस तरह की मनमानी से कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, कुछ चीजें, ज्यादातर चीजें तो नहीं हो सकती। आज उपराष्ट्रपति का जो है इलेक्शन चल रहा है और मैं देख रहा था 781 है उसमें वोटर्स और 391 वाला जीतेगा। और मुझे लगता है कि शायद ये अगर वहां कहीं अपोजिशन का इंडिया ब्लॉक का जीत जाता है तो मैं समझता हूँ इंडिया बिल्कुल जो है वो राइट हैंड्स में है और बिल्कुल जमहूरियत जो है वो बड़ी मजबूती से आगे चलेगी। लेकिन होता नहीं है, जहां पावर कॉरिडोर्स फ्लो करते हैं वही चीजें सारी फ्लो करना शुरू हो जाती हैं। वो बदकिस्मती होती है किसी मुल्क की। मैं अभिजीत मेरे भाई हैं और ही इज वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ, इज्जत करता हूँ। मैं इनको एक दो चीजें इनके नोटिस में लाना चाहता हूँ। यहाँ हमने बहुत से लोग देखे जो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व थे, इलेक्शन जीती, मंत्री बने और फिर जब प्रूव नहीं हुए वो अपनी मंत्रीशिप जो है वो कंटिन्यू करते रहे। हमने अटल जी के टाइम पे देखा एक नई पॉलिसी बनी, रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी, जो हार्डकोर मिलिटेंट से जिनको हम इख्वानीज बोलते थे, उनको सरकार के वसादत से सरकार की उन इंट्रोडक्शन ऑफ नई पॉलिसी जो थी वो इंट्रोड्यूस करके उनको मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया कि वो सामान्य जीवन जो है हिंदुस्तान के निर्माण में उनको करने का पूरा हक है। और उनको सरेंडर मिलिटेंसी जो एक सिस्टम चला 98 में जनता दल की हुकूमत में, मैं आई विटनेस हूं, मैं आपको न्यूमरस नाम बता सकता हूं। तो
वो लोग जो हार्डकोर मिलिटेंट थे उनको मौका दिया गया कि साहब आप नेशनल मेन स्ट्रीम में आइए, आपको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में और कहीं कहीं तो बड़ी उससे भी बड़ी चेयर्स पे बिठाया गया, ताकि हिंदुस्तान का जो सभ्य कल्चर है, जो कानून है, वो सबके लिए एक जैसा है। और जब प्रूव नहीं हुए केसेस या प्रूव हुए तो फिर उस लॉ ने अपना कार्रवाई की। लेकिन गाली निकालने वाले से पीएसए नहीं लगता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए गाली निकालना जो है, एक दूसरे को अक्यूज करना जो है, वो उससे कोई पीएसए इंट्रोड्यूस नहीं होता किसी एमएलए पे। ना शेख साहब के टाइम पे हुआ है, ना बख्शी गुलाम मोहम्मद के, ना जो मैं 35-37 साल की अपनी जर्नलिज्म की प्रोफेशन को देख रहा हूँ तब तक तो कोई नहीं हुआ है। अब ये नया एक सिस्टम इन्वॉल्व करना चाहते हैं। आप देख लीजिए डोडा में आज कैसा मंजर है। वहां पे जो मेरी बहन ने कहा 1 लाख वोटर का चुनाया नुमाइंदा है, ठीक है, उसमें गलतियां होंगी। उन्होंने कहा, अभिजीत जी ने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत से केसेस उन पे रजिस्टर हैं। लेकिन रोष देखिए ना, आप 1 लाख लोग, 1 लाख में से चलिए 20,000 लोग डीसी साहब के साथ चले गए होंगे, लेकिन चलिए 30,000 चले गए होंगे, 60-70 हजार लोग जो है वो सड़कों पे है। मैं एक वीडियो सुबह देख रहा था, एक हस्बैंड वाइफ का वीडियो है, वाइफ हाउस वाइफ है और वो वीडियो बना रही है, महराज मलिक जिंदाबाद, और हस्बैंड उसको मार रहा है कि तुझे क्या मुसीबत पड़ी। तो ये सेंटिमेंट्स हैं। देखिए, एक आदमी अगर बड़ा वोकल है और थोड़ा सा लैंग्वेज से थोड़ा सा हट जाता है, बदतमीजी करता है, हाँ उसका तरीकाकार गलत है, हम शुरू से कहते हैं, मैंने भी उसको 2-4 बार समझाया है कि अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल करो। आपका काम करने का तरीका अच्छा है बट कंडक्ट अच्छा नहीं होता है, वो डाइजेस्ट नहीं होगा, आप किसी मुसीबत में आ जाओगे और फाइनली वो मुसीबत पीएसए होगी। ये किसी ने सोचा नहीं था। बिल्कुल। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, मैं चाहूंगा कि एक के बाद दोनों तरफ का जवाब आप दें। देखिए, 2-3 चीजें इसके अंदर आती हैं। मैंने सबसे पहली बात जो कही आपके अंदर ये है कि हम लोग जो नेता हैं या कोई भी हैं, ये समाज के लिए हमेशा एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर एक रोल मॉडल बनकर हम लोग आगे आते हैं। अगर आपको लगता है कि 4 गाली गलोच निकाल के किसी को आप इस तरह से टॉर्चर करें, किसी डॉक्टर को टॉर्चर कर लीजिए, किसी को और 4 गाली निकाल लें और मुझे रातों रात पब्लिसिटी मिलेगी, आजकल तो वैसे का जमाना है, इस तरह की धरोहर देना चाहते हो। मुझे नहीं लगता आज की डेट में कोई भी इंसान चाहेगा कि कम से कम उसके जो बच्चे हैं वो इस तरह के नेता बने। अब उसके अंदर बात आती है कि जब मैं आपको पूरे का पूरा इतिहास निकाल कर दिखाता हूं तो भी मुझे लगता है कि ज्यादातर पार्टीज ने अभी तक भी इनको नहीं बात समझ आ रही जो मैं कह रहा हूं। मेरा कहने का सिंपल सा वर्ड है कि आपने किसी टाइम पर अगर आप रोल मॉडल बने हैं, आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं टेररिज्म को, आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं एक टेररिस्ट को, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज, और जरा मुझे बहन निलोफर बता दीजिए, आप कहते हो इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आपके तो अकबर लोन साहब चुने हुए नुमाइंदा थे जो असेंबली के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, उसके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई की थी? मुझे बताएं। आपने नाम ले लिया हमारे किसी एमएलए का जो उस समय एमएलसी थे, एक्स एमएलसी और अभी एमएलए के, जिनके खिलाफ बोला कि उन्होंने कुछ कहा, तो भाई साहब पार्टी ने तो उनको हर एक पोस्ट से हटा दिया। आप बताएं कि उसके कहते हैं उनके खिलाफ तो किसी ने कदम नहीं उठाया, बनता था उसके ऊपर सब कुछ हो गया। आप खुद लॉ स्टूडेंट, आप खुद जानते हैं असेंबली में कितनी चीजें, उतना ही नहीं पार्लियामेंट में बैठकर जो विधायक वहां बैठे हुए हैं वो भी बहुत सी चीजें बोलते हैं। कौन सी कार्रवाई उनके खिलाफ होती है? कौन सी कार्रवाई? अब ये बोल रही है बीच में, यही कौन सी कार्रवाई? आप जरा मुझे ठीक है आप बताएं कि जब उनके ऊपर जिसके खिलाफ केस था, जो बात आज आपको भी खड़ा होना चाहिए, आज आपको भी खड़ा, शॉकिंग है जो आप बोल रहे हैं, आज आपको भी खड़ा होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, आज आपको भी कानूनन खड़ा होना चाहिए। मैं ऐसे देशद्रोहियों के साथ, मैं ऐसे लोगों के साथ मैं अपनी जनरेशन को ये मैसेज नहीं देना चाहता कि आप देश के खिलाफ बोलो, बुरहान वानी के लिए बोलो और यहाँ बोलो कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद जिनके नेता लगाते हो, मैं ना सिर्फ पॉलिटिकल जाना चाहता हूँ, ना मैं लोगों के साथ चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जो मैसेज मिले नेता को हमेशा लोगों की बात सुननी चाहिए, 10 महीने के बाद किसने क्या कहा है? बाकी कानून से ऊपर कोई नेता होना चाहिए। आपकी पॉलिटिकल पार्टी अगर इस तरह की आइडियोलॉजी बिल्कुल कानून से ऊपर कोई नहीं है। एक खास चीज नीलोफर साहब, एक चीज जरूर जवाब दीजिएगा, डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया का भी जवाब दीजिए, लेकिन नीलोफर साहब मैं एक खास सवाल आपसे समझने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोगों का कहना है, इवन बीजेपी का भी, अकबर लोन का भी इनसे जवाब ले लीजिएगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे कि नहीं लगाए थे असेंबली में, इन्होंने क्या कार्रवाई की थी, जरा बताएं। नहीं, उस चीज का जरूर जवाब देंगे वो, लेकिन मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि जो पार्टी या जिस पार्टी के लीडर ने आपके स्पेशल स्टेटस को छीनने में एक अहम भूमिका निभाई, उसको आप सपोर्ट कर रही हैं। जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी 370-35 के टाइम पे किस तरफ थी आपको बताने की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद भी आप इस रुख में हैं, इसकी वजूहात भी कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा है। देखिए आमिर साहब,
इसमें कोई शक नहीं है। जब आम आदमी पार्टी ने वोट डाला, उसने अगेंस्ट डाला इसके कि 370 हम चाहते थे कि वो एब्रोगेट नहीं होना चाहिए, लेकिन उसने चाहा कि ये एब्रोगेट होना चाहिए। पहली बात, हमने उस वक्त भी कंडम किया क्योंकि वो खुद यूटी थी। उनको ये सोचना चाहिए था कि अगर हम यूटी हैं, हमें कितनी सख्तियां आ रही हैं, तो दूसरा कोई रियासत यूटी ना बने, उनको भी वो सख्तियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वह गलती की, शायद प्लीज करने के लिए बीजेपी के। और आज आप खुद देख रहे हैं जो वहां का सीएम है वो कहां पर है। इस चीज का भी जवाब दे दीजिए जो आप जसरोटिया साहब कह रहे हैं कि आपने कानून बनाया लेकिन अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि महराज साहब है, उनके ऊपर पीएसए लगाया है। उन्होंने हमारे खिलाफ वो उनके जो ऊपर बॉस बैठे थे उन्होंने हमारे खिलाफ, लेकिन वो विधायक है जम्मू कश्मीर के। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा आवाज उठाई है जब भी कुछ गलत हुआ है। आज उसके साथ गलत हुआ है, इसलिए हमारे सीएम साहब वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसलिए हमारी पार्टी खड़ी है उनके लिए कि गलत हो गया है, गलत इस्तेमाल है पीएसए का, गलत इस्तेमाल हुआ है। और दूसरी बात रही कि आपने अपने विधायक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। बहुत से स्टेटमेंट्स असेंबली में बोली जाती है, बहुत से स्टेटमेंट्स पार्लियामेंट में बोली जाती है। कौन सा एक्शन लिया, कौन सा एक्शन लिया है, क्लीन चिट है सबको, कौन सा एक्शन आपने लिया है। आज तो आपको खड़ा होना चाहिए संविधान के लिए, आप खड़े हो जाइए संविधान की इज्जत के लिए। जसरोटिया साहब, ये जरूर बताइए कि जैसे बीजेपी को हर एक दहशतगर्द या टेररिस्ट ही क्यों नजर आता है, क्योंकि अभी हम दरक्षा साहिबा की बात सुन रहे थे। अकबर लोन के खिलाफ कोई रियासत कोई आप ये लगा दीजिए नहीं की बात, सब कुछ एंटी टेरर, ये एंटी नेशनल है सारे। कौन सर्टिफिकेट देगा रखे, विधायक से बढ़कर कौन सर्टिफिकेट दे देगा। जब वो सेफ नहीं है, आम शहरी कैसे सेफ है, और आपकी देशभक्ति बड़ी अजीबोगरीब है। आपके हिसाब से देशभक्ति चलेगी क्या? आपके नेता यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद आपके हिसाब से चलेगी, आपके हिसाब से चलेगी क्योंकि आप बीजेपी के हैं, आपके हिसाब से चल रही है। मैंने कहा ना, हमें क्या एग्जाम क्लास में आना है, फिर बचेंगे सारे। ये डॉक्टर अभी जसरोटिया इस चीज का जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या अभी जो लोग मान रहे हैं कि ये जो है डीसी वर्सेस एमएलए नहीं है, ये दरअसल एमएलए वर्सेस बीजेपी है, अपोजिशन है, क्योंकि बहुत दिनों से सभी के सभी बीजेपी के एमएलएज में आक्रोश था और कहीं ना कहीं उनके इशारे पे ये सारी चीजें हुई। इल्जामात के दायरे में इसे लीजिएगा। देखें जी, देश जो है ना, कानून जो है, देश का कानून वो कानून से चलना, तो बीजेपी के कहने पर चलेगा ना एनसी के कहने पर चलेगा। और देश का जो कानून है उसके ऊपर इनको विश्वास हो ना हो, देश के आम इंसान को इस देश के कानून पर पूरा विश्वास है। यहीं से इनका इस डिबेट में आना यही प्रूव करता है that they don't have any, they don't rely on neither on the constitution nor on the rules nor on the laws. You don't believe on constitution. If you don't believe, that is the reason you are raising such a hue and cry, because you don't believe on the constitution. You don't believe in the law of the land. That is why you are raising such a hue and cry. Let law take its own course. Let law take its own course. Let us see what law has to do with Mehraj. Let us see what law has to do with Mehraj. अब अकबर लोन की तरह वो बच जाएगा और अकबर लोन की तरह पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा तो उसको बच दिया जाएगा। वो सरकारें चले गई, जो वो सरकारें चले गई, क्या आप हमारी असेंबली के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगे तो आपको बख्श दिया जाएगा? वो सरकारें चले गई और वो कानून भी अब पुराने हो गए, वो कानून भी चले गए। देश की एकता अखंडता के खिलाफ जो कोई भी इंसान बात करेगा, जो कहेगा हिंदू शराबी है और मुसलमान चोर शराबी है, जो किसी डॉक्टर को टॉर्चर करेगा, जो भी इस तरह की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। ये देश का कानून है, ये देश का कानून उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। वो अकबर लोन का टाइम और आपका टाइम चला गया। सबसे ऊपर देश है और देश का कानून है। ठीक है, इस चीज को देखिए, कौन हक पे है कौन ना हक, ये सारी चीजें बाद में फैसला कर लेंगे। काज़मी साहब, एक आखिरी चीज मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, आने वाला जो टाइम है उसमें जम्मू कश्मीर की सियासत, क्योंकि हालात अब यहां से बदल रहे हैं और स्टेटहुड भी इसमें शामिल मैं कर लेता हूं सवाल में, ताकि आप इस चीज का बेहतर तरीके से जवाब दे पाए। आने वाला फ्यूचर क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, मुझे कोई जम्मू कश्मीर का बेहतर फ्यूचर दिख नहीं रहा है। जिस तरह की चीजें हो रही हैं और जिस तरह की घटनाओं पे जो सिंपैथी सिंपैथाइजर जो दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल जो है, जो हमने सोचा है या आप सोचते हैं या आम जो जनता सोचती है, कोई अच्छे ढंग से चलेगा। जब तक दिमाग ठीक नहीं करेंगे, जहां तक गवर्नेंस की बात है, जहां तक आप रूल्स डिफाइन नहीं करेंगे, जहां तक गवर्नेंस की बात है, जहां तक आप
ज्यादा से ज्यादा अच्छे जो लॉज की इम्प्लीमेंटेशन है उसकी ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी। जम्मू कश्मीर अच्छे डगर से नहीं चलेगा जब तक आप जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोगों की सिंपैथेटिकल सिस्टम से नहीं समझेंगे, जबान के एतबार से, कल्चर के एतबार से, और पिछले 77 ईयर्स की जो कुर्बानियां जम्मू कश्मीर के लोगों ने दी है या जो 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 जज्बात जम्मू कश्मीर के हैं उसको नहीं समझेंगे तो मुझे नहीं लगता जम्मू कश्मीर अच्छी डगर पे चलेगा। और ये डिक्टेटरशिप वाली जो पॉलिसी है, और कोई एक पॉलिटिकल पार्टी सेकुलरिज्म का डंका नहीं बजा सकती है। हिंदुस्तान की खूबसूरती सब पॉलिटिकल पार्टीज के साथ है, सारे जो इंडिविजुअल हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उन सब के साथ है। ज्यादा पॉलिटिशियनों के कहीं भी स्टैचू नहीं लगते हैं, हमेशा इंटेलेक्चुअल्स के, कवियों के, डॉक्टर्स के जो बड़े बड़े नुमाया काम करते हैं उनके ऊपर रोड्स बनती हैं। तो पॉलिटिशियनों ही सिर्फ टेका नहीं लिया हिंदुस्तान के निर्माण में, सोसाइटी एज ए होल कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ द इंडियन सिस्टम। और लेट्स होप कि अच्छा आगे चले, लेकिन नहीं है तो ये डिविडेंड्स आपको जो नेगेटिव है ये मिलते रहेंगे और गलत लोग गलत चेयर्स पे आके गलत नीतियों से जम्मू कश्मीर की तबाही करते रहते हैं और आगे भी मुझे लगता है करते रहेंगे। बिल्कुल, तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे इन तमाम चीज़ों में बेहतरी आएगी और इस तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं आपस में नहीं झगड़ेंगे, क्योंकि जाहिर है कि कानून से ही चलेगा। और ये डॉक्टर जसरोटिया भी कह रहे हैं और नीलूफर साहिबा भी और काज़मी साहब भी। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का बेहतरीन बातचीत के लिए और ख़ास तौर पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त।